ऐसा हम सभी के साथ हुआ है जब लाइफ में एक ऐसे पॉइंट आ जाता है, एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है वेयर वी फील कंफ्यूज्ड एंड वी डोंट नो कि अब इसके आगे करना क्या है। नाउ दिस कन्फ्यूजन कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। हमारी फैमिली में कुछ हो जाता है, हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ हो जाता है, कोई भी एक मिसहैपनिंग हो जाती है विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल और टू विच वी यूजुअली डोंट लाइक। जब भी कुछ ऐसा होता है दैट विच इज़ नॉट इन आवर फेवर, देन वी स्टार्ट फीलिंग लो। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है। ज़िंदगी को समझना, अपने काम में एक फोकस के साथ उस काम को करना, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इट्स लाइक पहले हो सकता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अपने प्रोफेशन में, बट जैसे ही ये एक अनवांटेड चीज़ें आने लगती हैं हमारी ज़िंदगी में, उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं एंड यू स्टार्ट फील लाइक ब्रोकन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे दौर से गुजरे हो या गुजर रहे हो जहाँ पर आपको अब समझ नहीं आ रहा है यार कि अब मैं क्या करूँ। Such kind of questions triggers in your mind कि यार अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है and you start getting frustrated. Now most of us what we will do is that we start seeking out for solutions कि यार अब क्या होगा। It's obvious, it's a human behavior। जब भी हमारे साथ कुछ होता है, what we do, the very first thing is that we look out for the solution कि यार कुछ भी करो बट मुझे यहाँ से निकालो, इस सिचुएशन से मुझे निकलना है। Why? Because I'm not performing my best। फिर वो चाहे मेरा काम हो, चाहे मेरी हॉबीज़ हो, चाहे मेरा पैशन हो, व्हाट्स एवर वर्क दैट यू आर एंगेज्ड इन बिफोर, अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और जब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं देन यू स्टार्ट मिसिंग आउट दोज डेज। आपको लगता है यार कल रात तक या भी थोड़े दिन पहले की बात है, सब कुछ ठीक था, या अचानक से क्या हो गया एंड यू स्टार्ट मिसिंग दोज डेज, दोज मेमोरीज। और ये चीज़ें, ये सिचुएशन ऐसी होती है हमारी लाइफ में, जब ये इनका आना होता है हमारी ज़िंदगी में, तो इट इज़ समथिंग लाइक आप अपने दोस्तों के पास जाते हो, कोई भी आपका ख़ास दोस्त जो आपसे बहुत क्लोज़ है, आप उसको जाके ना ये बातें बताते हो कि यार सो एंड सो इज़ हैपनिंग विद मी और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपको लगता है कि शायद बताने से दिल हल्का हो जाता है, बट यू नो व्हाट, देयर इज़ अ माइनर थिंग दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन योर कॉन्वर्जेशन। जैसे ही आप ये बात सामने वाले को बताते हो, डीप डाउन समवेयर यू फील कि यार तू समझा नहीं, यार तुझे समझ नहीं लगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। क्योंकि ना वो जो एक सिचुएशन है दैट इज़ रियली समथिंग लाइक क्लोज टू यू, उसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, नॉट दैट पर्सन। फॉर दैट पर्सन इट मे बी लाइक अ थिंग विच ही और शी इज लुकिंग टू अवॉइड। नो वन इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग योर पेन। किसी को मन नहीं है सैड न्यूज़ या बैड न्यूज़ या कुछ भी मिसहैपनिंग्स के बारे में सुनने का। सो ही और शी माइट रिएक्ट एंड इवन सेम इज़ विद मी। इवन अगर आप लेट्स से आप मेरे साथ अपना कोई पेन शेयर कर रहे हो, I will try to understand, but the response that I might give to you is, it can be of empathy, kindness, that's all. What else I can do? And what else that your friend can do for you? Nothing. So the very first thing is that every time you get into an uncertain phase of your life, थोड़ी देर रुक जाओ, ठहरो थोड़ा। क्यों भाग क्यों रहे हो? इतना रश क्यों है लाइफ में? जल्दी पहुंचना है। यू नीड टू रीच दैट फिनिश लाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। जल्दी मरना चाहते हो? क्यों भाग रहे हो? रुको, जस्ट स्टे वेयर यू आर राइट नाउ। प्रोफेशन में नहीं मन लग पा रहा है, कोई बात नहीं, रुक जाओ। पैसे कमाने की बहुत जल्दी है, रुक जाओ। अर्निंग नहीं हो पा रही है, रुक जाओ, रुक जाओ, बिकॉज दिस इज नॉट अ राइट टाइम। रुक जाओ, भागो मत। इतना आगे हम आ चुके हैं दैट वी डोंट नो हम आ कहाँ से रहे हैं। हम बहुत जल्दी में हैं, ये नहीं पता कि वो जल्दी किस लिए है। सम आर हेडिंग टूवर्ड्स मेकिंग अ लिविंग, कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोग भटक रहे हैं,
कुछ लोग सिर्फ अपने आप को इस दुनिया में कहीं फिट करना चाह रहे हैं। अब वो जो भी कुछ कर रहे हैं, देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग, देयर इज़ नो रॉन्ग वे और देयर इज़ नो राइट वे, देयर इज़ जस्ट योर वे। सिर्फ एक आपका ही तरीका है, बाकी सही और गलत तो एक अलग चीज़ है। तो दुनिया जो कुछ कर रही है, लेट देम डू, बट फॉर यू, बिकॉज नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अनसर्टेन फेज कि लाइफ में यार कुछ एक ऐसे पल आ जाते हैं, लाइफ में एक ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जिसके हमें समझ नहीं आता अब इसमें से हम निकले कैसे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड वेट। अब क्योंकि आप अभी जैसे मैंने बताया, अगर आप इसको पूरा एक शेयर करने निकलोगे, यार ऐसा हो रहा है, यार वैसा हो रहा है, ही और शी माइट नॉट अंडरस्टैंड। आप शायद जो चीज़ उस पर्सन से सुनना चाह रहे हो वो डिलीवर भी नहीं होगा उनसे। एंड देन व्हाट हैपन्स, आपकी एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाएगी कि यार शायद तुम मेरी बात समझोगे और तुम मुझको एक आंसर दोगे। बट जब ऐसा नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन, फ्रस्ट्रेशन और डबल हो जाएगी। सो यू शुड वेट, डोंट जस्ट गो एंड स्टार्ट शेयरिंग योर मैसेज यार, because this is something that I have personally experienced in my life, and this is the only reason that why I am sharing this with you. ये कोई मैं bookish knowledge आपके साथ share नहीं कर रहा हूँ, because I too have been through the same phase in my life, and now I am in my practice. The very first thing is that I know the truth. Struggle is a part of our life. इसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी accept कर लो. And second thing, life will never be the same again. आज आप जिस phase में हो, जिस एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन आपकी लाइफ में कैसी आ चुकी है जिसकी वजह से आप बाहर अब इतना मौज मस्ती नहीं हो रही है अब आपकी ज़िंदगी, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग दैट यू आर इग्नोरिंग। ये तो लेसन बहुत पहले हमें सीख लेना चाहिए था, बट हम इंसान इस फितूर में हैं, इस जल्दी में हैं कि हम थोड़ा ठहरना ही नहीं चाह रहे हैं, कि थोड़ा रुकें, ठहरें, चीज़ों को समझें कि यार बाकी सब छोड़ो, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इसको समझोगे कब, जब एक ज़िंदगी में ठहराव आएगा। यू नीड टू फाइंड दैट स्टेबिलिटी। स्कूल के बाद कॉलेज की तरफ भागे, कॉलेज के बाद अपने प्रोफेशन की तरफ भागे, प्रोफेशन के बाद रिश्तेदारों की तरफ भागे, रिश्तेदारों के बाद शादी की तरफ भागे, शादी हुई, बच्चे हुए, वेल सेटल्ड, घूमने फिरने गए, आप देख रहे हो भाग ही रहे हो। देयर इज़ नॉट एनी स्टेबिलिटी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड, अगर आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और कुछ भी पहले जैसा नहीं हो रहा है, दोस्त नाइट आउट, लेट नाइट पार्टीज, घूमना फिरना, गेटिंग माई पॉइंट, चीयर्स, वो सब कुछ अब नहीं हो रहा है, इट मीन्स दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू सेट योर ओन रूल्स, व्हेन यू नीड टू डिफाइन कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और टू विच वे एम आई लीडिंग माई लाइफ। अब मैं आपको कुछ सिखा तो नहीं सकता, आई कैन नॉट टीच यू एनीथिंग, बट आई कैन मेक यू थिंक। डोंट जस्ट रन फ्रॉम एनीथिंग। ये हो इसलिए रहा है, वी आर मिसिंग ऑल दोज डेज एंड वी स्टिल वॉन्ट टू गो बैक टू दोज लेट नाइट पार्टीज वेयर वी ऑल वर एंजॉइंग एंड नाइट आउट्स, डूइंग ऑल दोज थिंग्स, इज ऑल बिकॉज अभी नई सिचुएशन आई हमारी लाइफ में। और जब भी कुछ नया आता है ना हमारी लाइफ में, तो इट कम्स विद न्यू सेट ऑफ रूल्स, न्यू सेट ऑफ बिहेवियर्स दैट इट डिमांड्स। आपकी ज़िंदगी में अगर आपने किसी को प्रपोज किया, सो एंड सो पर्सन, बी इट योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जब वो आपकी लाइफ में आया, जब वो आते हैं ना, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी अ न्यू बिजनेस, इट कैन बी अ न्यू प्रोजेक्ट, इट कैन बी अ प्रमोशन इन योर जॉब। तो जब ये चीज़ें आती हैं, इट डिमांड्स न्यू बिहेवियर, न्यू सेट ऑफ रूल्स, न्यू सेट ऑफ पर्सन दैट यू आर। अभी तक जो थे अब उससे काम नहीं चलेगा, यू नीड टू अगेन रिक्राफ्ट योर सेल्फ, ओनली देन यू कैन गिव द न्यू एनर्जी टू दैट थिंग। और जब ये चीज़ें हो रही हैं, इस दौरान पता है हो क्या रहा है, इस दौरान हो ये रहा है दैट यू आर नाउ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देते हो, और जब आप जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देते हो, एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू इन्वॉल्व इन ऑल दोज थिंग्स, एंड व्हेन यू इन्वॉल्व, अल्टीमेटली यू इवॉल्व। दैट इज द वे हाउ वी क्राफ्ट आवरसेल्फ। नाउ सेम यू हैव टू डू इन द करंट सिचुएशन दैट यू आर गोइंग थ्रू और यू हैड बीन थ्रू। हो सकता है पास्ट मेमोरीज अभी आपको तंग कर रही हो। द ओनली थिंग इज दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जिम्मेदारी लो उस चीज़ की, यार हाँ ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, नाउ व्हाट कैन आई डू? फर्स्ट एक्सेप्ट दैट एंड नाउ डाइव डीप इनसाइड दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये अंडरस्टैंडिंग, इस तरह का माइंडसेट, ये होगा कैसे? ये होगा तभी हो पाएगा व्हेन यू विल जस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, यू विल जस्ट सिट इन अ क्वाइट प्लेस। अब इसके लिए ये नहीं है कि पहाड़ों पे निकल गए और बन गए वांडरलस्ट, ऑल दोज थिंग्स दैट आर गोइंग दीज डेज, इट्स ओके, बट अभी उस चीज़ों का समय अभी ये वो नहीं है। द ओनली थिंग इज़ दैट यू नीड टू डू इज सिट बाय योरसेल्फ, अपने घर में ही जहाँ जगह मिल रही है शांति में, वहाँ पे जाके बैठ जाओ and just start observing and start thinking about whatsoever has happened in your life. So, at last, it's totally up to you. No one can help you. I'm sorry, ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, but this is the reality. Start understanding the truth. कब तक उस फैंटेसी वर्ल्ड में जीते रहोगे यार? You need to get out of it. There is a lot more that you are missing in your life. बहुत कुछ है। और जितना आपने अभी तक जी लिया, ज़िंदगी सिर्फ उतनी भी नहीं है। Life is not just that much also. So, with these words I would like to close my message. और whatsoever you want to share, whatsoever you want to convey, please मुझे बताना in the comment box. Do let me know.